सभी शक्तियाँ चाहते हैं, भगवान को नहीं। भगवान को तो कोई कोई चाहता है, भगवत्ता को तो कोई कोई चाहता है। आप भी जो भक्ति करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, वो इसीलिए करते हैं ताकि शक्तियाँ मिल जाएं, ना कि आपको भगवान की इच्छा है। वो तो किसी किसी को होती है। तो नमस्ते, मैं पवन यादव रामपुरा झज्जर से। ज़्यादातर लोग आपको जो दिखाई देते हैं ना, कि जो भक्ति करते हैं या धार्मिक किस्म के आदमी होते हैं, रिलीजियस टाइप के जो आदमी होते हैं, पूजा पाठ करने वाले, ज़्यादा भक्ति की बात करने वाले, उनको भगवान की ज़्यादा इच्छा नहीं है। उनका एक मोटिव होता है, लक्ष्य होता है कि भक्ति करके हमें शक्तियाँ प्राप्त हो जाएं, या हमें ऐसी विद्या की प्राप्ति हो जाए गुरु के द्वारा, जिससे कि हम इस कुदरत में बदलाव करके चमत्कार दिखा सकें, और चमत्कार करके दुनिया में अपना नाम कर सकें, और उससे उन शक्तियों से कुछ प्राप्त कर सकें इस दुनियादारी में। तो जो ये भक्ति करने वाले होते हैं, पूजा पाठ करने वाले होते हैं, ये ज़्यादातर शक्तियों के इच्छुक होते हैं, ना कि मालिक के इच्छुक होते हैं। इनको गुरु से भी कुछ लेना देना नहीं होता है। ये गुरु की सेवा भी इसीलिए करते हैं ताकि हमें कुछ शक्तियाँ प्राप्त हो जाएं, और दूसरे लोगों को, जैसे अपने जान पहचान वालों को, समाज को, रिश्तेदारों को, अपने घर परिवार को हम कुछ शक्तियाँ दिखा सकें, जिससे कि हमारा इस समाज में रुतबा बढ़ जाए, मान सम्मान बढ़ जाए। ये ज़्यादातर पूजा पाठ करने वालों की इच्छा होती है, भगवान की इच्छा नहीं होती उनको। वे ये चाहते हैं कि इन शक्तियों का प्रयोग करके, ऊपर से तो वे ढोंग करते रहते हैं कि हमें भगवान चाहिए, गुरु के सामने भी वे थोड़ा बहुत ढोंग करते रहते हैं और असली बात को छुपाते हैं कि हमें शक्तियाँ चाहिए। ऊपर से तो वह कहते रहते हैं भगवान कैसे मिले, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, जबकि ये उनका मेन मोटिव, लक्ष्य नहीं होता। उनके गहराई में झांकने के बाद ये पता लगता है कि उन्हें भगवान की इच्छा नहीं है, ना उनको गुरु की सेवा से कुछ लेना देना है। उनका लक्ष्य तो सिर्फ एक ही है, जो कि पहले बता दिया गया है, कि भगवत्ता की प्राप्ति ना करके शक्तियों को जान लेना, या कोई ऐसी विद्या जान लेना जिससे कि शक्तियाँ प्राप्त हों। तो उनकी गहराई में ये बात चलती रहती है, और उन्हें ये गलतफहमी भी रहती है कि गुरु को कुछ नहीं पता है। देखिए, गुरु को गहराई में आपके क्या चल रहा है वो पता है, लेकिन आप ये सोचते हैं कि हमने गुरु को बेवकूफ़ बना दिया, गुरु को क्या पता है, गुरु को कुछ नहीं पता है। इसीलिए काफ़ी लोगों को भगवत्ता की प्राप्ति नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि गुरु को भी बहुत अच्छे से पता होता है कि आपको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, आपको भगवत्ता से कुछ लेना देना नहीं है, आपको तो सिर्फ शक्तियाँ चाहिए। क्या चाहिए? शक्तियाँ चाहिए। इसीलिए गुरु सानिध्य में रहने के बाद भी, पूर्ण गुरु के सानिध्य में रहने के बाद भी हमें उस भगवत्ता की प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे ही मन में खोट है। हम दिखावा तो कर रहे हैं कि हमें भगवान चाहिए, हमें भगवत्ता चाहिए, हमें ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, लेकिन गहराई में आपके क्या चल रहा है? शक्तियाँ। किसी तरीके से हमें शक्तियाँ प्राप्त हो जाएं और गुरु को हम बेवकूफ़ बना दें। लेकिन आप ये बात समझें, वो गुरु हैं जो पूर्ण गुरु हैं,
जिनको खुद भगवत्ता की प्राप्ति है, आप उनसे बात छुपा नहीं सकते। हालांकि वो ये बात आपके सामने शो नहीं करते हैं कि मुझे आपके मन की गहराई की सारी बात पता है। गुरु को पता होती है, लेकिन आपके सामने वो कहेंगे नहीं, उस बात को शो नहीं करेंगे। आप गुरु को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है। तो एक ये भी कारण है कि आपको भगवत्ता की प्राप्ति नहीं हो पाती काफ़ी लंबे समय तक गुरु की शरण में रहने के बाद भी, क्योंकि गुरु और परमात्मा दोनों एक ही हैं। उनको आपकी मन की गहराई की सच्चाई की हकीकत पता है कि आप कुछ शक्तियाँ प्राप्त करके इस दुनिया में किसी का अच्छा या बुरा करना चाहते हैं, आप मालिक को नहीं पाना चाहते। इसीलिए आप बार बार भी गुरु के पास बैठते हैं लंबे समय तक, तो आपको भगवत्ता की प्राप्ति में बाधा पैदा होती है। इसी कारण की वजह से ये भी एक कारण ही है। शुद्ध भावना से बैठें, जो शक्तियों के चक्कर में ना पड़े। देखिए, गुरु सानिध्य में शक्तियाँ तो स्वयंता पैदा हो जाती है। भगवत्ता की इच्छा रखोगे तो शक्तियाँ तो अपने आप ही पैदा हो जाएंगी। पूर्ण गुरु परम शक्तिवान हैं, उनके साथ में रहने से भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो शक्तियाँ उजागर क्यों नहीं होंगी। लेकिन तरीका गलत है ना। गुरु से प्रेम भाव नहीं रखते हैं, उनसे मन ही मन में छल कपट कर रहे हैं। तो गुरु भी समझदार है, हो सकता है आपसे तो समझदार होंगे ही। तो शुद्ध भावना रखिए, ये शक्तियाँ उक्तियाँ तो स्वयंता ही मिल जाती हैं। मालिक से प्रेम भाव रखिए, गुरु को दंडवत प्रणाम कीजिए, कोटि कोटि प्रणाम कीजिए। ये शक्तियाँ बहुत ही तुच्छ होती हैं, ये तो बहुत छोटी चीज़ होती हैं शक्तियाँ। गुरु बहुत कुछ दे सकता है। तो आज जो कहना चाहता हूँ वो बात आपको समझ में आ चुकी है कि आप शक्तियों को पाने के लिए गुरु के पास जाते हैं, ना कि भगवान को पाने के लिए। तो ठीक है, वो तो खैर आपकी सोच है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ दंडवत। आप भगवान हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, आपको ये बात पता नहीं है। मेरा नमन स्वीकार कीजिए बड़ी प्यार से। कल फिर किसी अच्छे विचार पे और आपके मन की गहराइयों में जो अशुद्धि चल रही है उस पे बात करेंगे और अंतःकरण को शुद्ध करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको भगवत्ता की प्राप्ति हो। थैंक यू वेरी मच आज के लिए। कल फिर बात करते हैं।